Hello बच्चों, let's see the question. The moment of inertia of a straight thin rod of mass capital M and length L about an axis perpendicular to its length and passing through its one end is. Here we have here four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as parallel axis theorem. तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, इसका यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए अबाउट गिवन एक्सिस. तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है विच इज एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास एक अनदर एक्सिस गिवन है दैट इज एक्स डैश वाई डैश, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो हम इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू दिस न्यू एक्सिस. यहाँ पे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है. तो अगर हमें एक्स डैश वाई डैश के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, प्लस टोटल मास इनटू जो इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर से हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल बी m इंटू ए स्क्वायर. ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन एक्सिस. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक रॉड दे रखी है जिसका जो लेंथ है वो L के बराबर है. सपोज ये हमारे पास यहाँ पे रॉड दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो L है और इसका जो मास है हमारे पास वो कैपिटल M के बराबर दे रखा है. हम ये मान के चलते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ पे अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास अज्यूम करूँ एक्स वाई, इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी दैट विल बी ICOM, दैट विल बी गिवन एज m इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट एन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द वन एंड. तो हम ये मान के चलते हैं सपोज हमारे पास एक एक्सिस है जो इसके एंड से पास हो रही है और इस रॉड के ये परपेंडिकुलर भी है. हम इसको मान कर चलेंगे यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश विल बी दैट एक्सिस. हमें इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो जो एक्सिस यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और जो इसके एक एंड से पास हो रही है दोनों पैरेलल हैं. अगर हम यहाँ पे जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और एंड पॉइंट के बीच के देखेंगे तो इनके बीच की जो लेंथ है वो हमारे पास पूरी लेंथ का हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे एडजस्ट करेगा. तो जो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे कंसीडर किया. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे. दैट विल बी m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस टोटल मास m इंटू ए की जो वैल्यू है दैट विल बिकम l बाई 2 का होल स्क्वायर. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को दैट विल बी गिवन एज m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के. अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 12 के बराबर आएगा and this will become 4 3 ja 12, 3 plus 1 and this will become 4 m into L square. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को this will become ml square by 3. This will be the moment of inertia for the given situation. So from the given option we can say here option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.